आज यहाँ मुंबई में आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की तरफ से आपकोन 25 एक बहुत बड़ा 3 दिन का एक बहुत बड़ा सेमिनार और आयुर्वेद पर्व, ये आज इसका प्रारंभ हुआ। मैं भारत सरकार का सचिव आयुष मंत्रालय राजेश कोटेचा, मैं आज इस कार्यक्रम के लिए आया था, सुबह से हूँ। और यहाँ पर काफ़ी डिग्निटरीज जिसको कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ वो यहाँ आए हैं। प्रैक्टिशनर्स के साथ इंटरेक्शन, उनका अपस्किलिंग, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स वगैरह यहाँ आयोजित हुआ है। और जैसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में हमारे जो नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, एथिक्स रजिस्ट्रेशन के राकेश शर्मा जी, दूसरे प्रेसिडेंट है आयुर्वेद बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के, वो आए हैं। हमारा जो प्रकृति परीक्षण, राष्ट्रीय प्रकृति परीक्षण अभियान हुआ जिसमें 5 गिनेस रिकॉर्ड्स मिले, उसके जो प्रमुख कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, वो भी यहाँ उपस्थित है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रो वाइस चांसलर है प्रोफेसर निकुम जी, वो भी यहाँ पर है। और नीलेश जी जो हमारे जो हैं वो इसके प्रमुख आयोजकों में, इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन के, उनकी पूरी टीम है। कुल मिलाकर के ये काफ़ी बड़ा ताज वेस्ट एंड में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आयुर्वेद के क्षेत्र में मुंबई में ये एक लैंडमार्क है। आयुर्वेद पर्व जो मुंबई के इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ और ये पहली बार हो रहा है। इसमें देश भर के सभी इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन से इसके स्टॉल रहे। और मैं आपके माध्यम से मुंबई की जनता को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आयुर्वेद पर्व के अंदर आप पधारें। यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा कैंप भी है और इंडस्ट्री की तरफ से जो नए नवाचार हुए हैं, स्टार्टअप की तरफ से नए नवाचार, उसको भी जानने का एक सुअवसर हम सबके लिए है। आप सबका धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीलेश जोशी, एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का फाउंडर प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। मेरे को हमारे ये स्थापना दिन 33वां स्थापना दिन है, इसमें हम ये आयुर्वेद पर्व का हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सहयोग से आयोजन किया है, जिसके 3 पहलू है। एक तो एक्सपो है, दूसरा कैंप है और तीसरा साइंटिफिक सेशन है। एक्सपो के अंदर सब इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है। कैंप के अंदर सर ने जैसे बताया वैसे सब आम जनता के लिए कैंप्स का आयोजन किया है। और उसके साथ साथ में वही आम जनता सब आयुर्वेद के बारे में जानकारी ले पाए, इसके लिए एक्सपो में भी वो सहभागी हो सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे मेन जो है वो साइंटिफिक इवेंट हो रही है। यह साइंटिफिक इवेंट के अंदर हम काफ़ी सारे आयुर्वेद जगत के जो डिजीज़ के बारे में जो है, कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, हिपेटोबिलियरी डिजीज़ है, आयुर्वेद में सर्जरी की बातें हैं, NABH की बात है, ये सब जो बातें हैं उन सब विषयों पर गहन चर्चा होने वाली है। और उसके लिए देश भर में से करीब 60 से ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड टॉप मोस्ट ब्रिलियंट पीपल जो है वो उसको एड्रेस करने वाले हैं। और उसमें से हमको उम्मीद है कि प्रैक्टिशनर्स को हम ऐसा ज्ञान मिले कि वो आम जनता को वो जो ज्ञान मिला उससे अच्छी तरह से ट्रीट कर पाए और वह ट्रीटमेंट से आयुर्वेद से लोग ठीक हो और उसके कारण लोगों को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा जगे और आयुर्वेद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर पे पहुँचे और लोग दिन आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद, ऐसा उसका प्रयोग करें और आयुर्वेद का फैलावा बढ़े और इसके साथ साथ में पूरे आयुष सेक्टर का फैलावा बढ़े। उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सब संस्थाओं की तरफ से हमको जो सहयोग मिला है उन सबके भी हम आभारी हैं। और उसके साथ साथ में आप सब लोग यहाँ पे पधारे हैं और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज पूरे भारत भर में, मुंबई में तो मिले, महाराष्ट्र में तो मिले, मगर पूरे भारतवर्ष में यह मैसेज जाए कि आयुर्वेद जो है वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं रहते हुए एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन की सिस्टम बनने जा रही है और लोगों के लिए वो काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ऐसा हमारा ये प्रयास है और उसमें हम सफल हो
ऐसी मेरी शुभकामनाएं है और आप सब लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी हम आप सब लोगों को प्रार्थना करते हैं। का कैसे सहयोग उनको रहता है? जैसे आपका ये चल रहा है तो राउंड द ईयर कैसे होता है आपका सहयोग एकदम? ऐसा है, देखो, आयुष मंत्रालय का एक काम है आयुष विधाओं को लोगों तक पहुंचाना अलग अलग माध्यम से। जैसे चिकित्सा सेवाएं हैं, नेशनल आयुष मिशन एक हमारे पास एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो राज्यों के साथ मिलकर के हम लोग काम करते हैं। इस वर्ष 11,500 करोड़ के खर्च से भारत सरकार ने देश भर में ऐसी योजनाएं राज्य सरकार के साथ चलाई। अलग अलग क्षेत्र में हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, हमारे रिसर्च काउंसिल्स हैं। ऐसे ही एक वर्टिकल है जिसमें हम संस्थाओं के साथ मिलकर के प्रचार प्रसार के लिए आयुर्वेद पर्व है, आरोग्य मेले हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आयुष मंत्रालय उसमें सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही जैसे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का ये 35वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, तो इसमें आयुष मंत्रालय ने लोगों सपोर्ट भी किया, क्योंकि ये आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी यशस्वी काम करते हैं। और साथ में आयुर्वेद पर्व का एक उनको सपोर्ट भी किया है। तो आयुर्वेद पर्व में जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, फिर साथ में हमारे मंत्रालय के संस्थाओं का भी पार्टिसिपेशन, और फिर लोगों की निःशुल्क चिकित्सा, ये सब उस कंपोनेंट है। आने वाले दिनों में आप आयुर्वेद को कहाँ दिखना चाहते हो, देख रहे हो? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है एंड आई अप्रिशिएट फॉर योर क्वेश्चन। ये पिछले 10 वर्षों में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो माइलस्टोन अचीव हुए हैं, ये 10 वर्षों में एजुकेशन के क्षेत्र में 2 गुना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा वो 8 गुना हुआ। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के जो माइलस्टोन्स हैं उसमें उसके परिणाम से अभी एनएसएसओ ने एक सर्वे किया नेशनल वाइड। उस सर्वे में पता चला कि 95% से 96%, 95% रूरल और 96% अर्बन पॉपुलेशन दे आर अवेयर अबाउट आयुष, और उसमें से 50% से ज्यादा लोग आयुर्वेद की और बाकी आयुष विधाओं का अपनी चिकित्सा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये प्रमाणित हुआ है थर्ड पार्टी से। और ये जो एक साथ इतने सारे जो काम हो रहे हैं, इसके कारण मुझे तो पक्का विश्वास है कि जैसे हमने एक गोल रखा है कि अगले 5 वर्ष में 2030 तक आयुष मंत्रालय भारतवर्ष में इस सेक्टर का साइज $200 बिलियन करेगा, जो अभी 24 बिलियन और दूसरे सर्विस का मिला करके 48 से 50 बिलियन है। 50 बिलियन का हम 4 गुना करना चाहते हैं, 10 साल में 8 गुना हुआ है। तो ये सब ऐसे टेंजिबल माइलस्टोन्स हैं जो बताते हैं कि भारत में और ग्लोबली भी इसका बहुत स्वीकार्यता बढ़ी है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, एविडेंस जनरेशन हुए हैं, और विज्ञान के आधार पर जो इसकी प्रामाणिकता प्रस्थापित हुई, उसके कारण भी बहुत सारे इसका लोगों का जो रुचि है, श्रद्धा है, वो बढ़ी है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमने, आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्षों में हमने जैसे आयुर्वेद दिवस प्रत्येक वर्ष करते हैं धन्वंतरी जयंती के दिन पर, तो हमने 2 वर्ष पहले हर घर आयुर्वेद करके हमने एक कैंपेन लॉन्च किया था, और प्रत्येक घर में आयुर्वेद लेके जाना है ना, इसको हमने इस पर काफी काम हुआ। तो ये सब कॉन्शियस एफर्ट्स है, जैसे आपके साथ बात कर रहे हैं, ये आयुर्वेद पर्व है, इनका जो कार्यक्रम है, ये सब कॉन्शियस एफर्ट है कि इतना सारा काम जो हो रहा है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। जैसे आपने मुझे पूछा, उसका एक दूसरा प्रमाण भी है कि जो पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार के जो संस्थान है उसने आयुर्वेद के और आयुष के क्षेत्र में 9,500 रिसर्च पब्लिकेशन की है। जो पहले वाले 60 साल में 6,000 थे, वो 10 साल में 9,500 हुए। तो ये वॉल्यूम, जो ये क्वांटम बताता है कि काफी बड़े स्तर पर सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। वो इलनेस को हम वेलनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। एलोपैथी सिर्फ इलनेस पे काम कर रही है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो इलनेस को रिप्लेस, यानी आई को रिप्लेस वी कर रहे हैं हम, इसलिए वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। और हर मेडिकल कॉलेजेस में ये वेलनेस सेंटर शुरू करके हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आयुर्वेद में प्रकृति विचार जो है वो व्यक्ति की एक विशिष्ट प्रकृति यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है। वात पित्त कफ 3 दोष जो होते हैं, उसके आधार पे 7 प्रकृति व्यक्ति की होती है, और उस प्रकृति के आधार पे व्यक्ति का स्वभाव, उसको होने वाली बीमारियां, उसकी आदतें, पर्यावरण या व्यक्ति के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं, ये सब उसके प्रकृति पे निर्धारित रहती है। और हर प्रकृति के व्यक्ति में कुछ विशिष्ट व्याधि का हमको सामान्यता दिखाई देती है, कुछ विशिष्ट आदतें दिखाई देती है, कोई विशिष्ट मौसम में कोई विशिष्ट तकलीफें उसको होती है वो दिखाई देती है।
तो ये प्रकृति विचार आयुर्वेद में कई हजार वर्षों से बताया गया है। और देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, ये एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर डिक्लेयर किया था, घोषित किया था, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रकृति परीक्षण से इस अभियान का प्रारंभ हुआ। संविधान दिवस से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के प्रारंभ के दिवस तक 25 दिसंबर तक ये अभियान देश भर में चलाया गया, जिसमें 1,84,000 से अधिक चिकित्सकों ने और छात्रों ने घर घर जाकर देश में लोगों का प्रकृति परीक्षण किया। और माननीय आयुष मंत्री प्रताप राव जी जाधव की संकल्पना से ये अभियान सब तरफ चलाया गया। और इस अभियान में एक माह में 1,29,00,000 से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अंडमान से लक्षद्वीप तक ये किया गया, जिसमें 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने आयुष मंत्रालय ने स्थापित किए हैं और कुछ विश्व कीर्तिमान तोड़े भी है। और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भारत का कॉम्पिटिटर चाइना है, और ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में चाइना को बहुत बड़ी महारत हासिल है। चाइना का इस विषय का एक रिकॉर्ड था हाईएस्ट 65,000 का, वो हमने 1,30,00,000 से लगभग तोड़ा है उसको। और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी हमारा एक झंडा जो है वो परचम जो है लहराया है। इसका लाभ क्या होगा, हमने एक मोबाइल ऐप उसमें बनाया आयुष मंत्रालय ने एनसीआईएसएम के माध्यम से, जिसमें उसका प्रकृति परीक्षण वॉलेंटियर मतलब चिकित्सक होगा, छात्र होगा, अध्यापक होगा, वो करता है। और समय समय पे उनको नोटिफिकेशन जाता है। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु आ रहा है तो मेरी प्रकृति पित्त है, तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डूज एंड डोंट्स। तो वो आहार विहार में होंगे, दिनचर्या में होंगे कि भाई बाहर निकलते समय आप ये चीजों का ध्यान रखो, रात में जल्दी सो। ऐसी अपनी दिनचर्या में और जीवनचर्या में और आहार विहार में परिवर्तन करके व्यक्ति को सकारात्मक स्वास्थ्य की ओर, सर ने जो वेलनेस की बात कही, तो वेलनेस की ओर बढ़ाने का कार्य प्रकृति परीक्षण के अभियान के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। जो 1,30,29,00,000 थे वो अब 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने देश के 10 लाख पैरामिलिट्री जवानों का प्रकृति परीक्षण करने के लिए भी आदेशित किया था, जिसमें से 6 लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण हो गया है। 4 लाख लोगों का इसलिए नहीं हो पा रहा कि बहुत सुदूर क्षेत्र में है जहां इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे वॉलेंटियर नहीं जा पा रहे, लेकिन आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे ये पूरा करेंगे। और इस माध्यम से मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपना प्रकृति परीक्षण करवाएं और स्वास्थ्य कायम रखने का संकल्प ले। संकल्प स्वास्थ्य का, जिसका है आधार आयुर्वेद का, आयुर्वेद के आधार से हम स्वस्थ रहने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो, ऐसी मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ। और ये अभी इस वर्ष का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग है वो 21 जून को आएगा। वो 10 वर्ष पूरा होने पर ये इसका 10 वर्ष पूरा हो रहा है, तो हम बहुत सारे 10 कार्यक्रम सिग्नेचर इवेंट्स कर रहे हैं। उसमें एक जो है वो योग बंधन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 10 देशों में जो आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से जो सजेस्टेड से 10 हमारे देश है, उसमें 5-5 लोगों को भेज रहे हैं योग के एक्सपर्ट्स को। वहां से 50 लोगों को, प्रत्येक देश से 5 लोगों को बुला रहे हैं, और एक प्रकार से एक कन्वर्जेंस ऑफ योग अलग अलग देशों के साथ वो कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक योग महाकुंभ कर रहे हैं। महाकुंभ में जहाँ जहाँ योग दिवस हुए हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। योग दिवस से 10 दिन पहले लगातार 10 दिन तक करेंगे। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार कर रहे हैं जो वर्चुअल भी होगा, फिजिकल कहते हैं जिसको, कि फिजिकल भी होगा और वर्चुअल भी होगा। तो ऐसे 10 देशों से श्रेष्ठ जो योगाचार्य उनका पार्टिसिपेशन होगा। 1000 योग पार्क देश भर में जहां म्यूनिसिपैलिटी के पार्क से उसको योग पार्क करके अपग्रेड कर रहे हैं, और 1 लाख जगह पर एक साथ योग के कार्यक्रम हो, उसका हम एक डिजिटल सॉल्यूशन के माध्यम से हम इसको कर रहे हैं। वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन उसको हम एक प्रकार से डॉक्यूमेंट करके, और जहां जहां भी आयोजक उसको करेंगे उनको सबको हम डिजिटल सर्टिफिकेट भी देंगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। एक योग का इम्पैक्ट जो क्या हुआ 10 वर्ष में, उसका एक स्टडी कर रहे हैं, और एक योग संयोग करके कि योग के इतने एविडेंस आए। एविडेंस हमें पता है कि स्वास्थ्य में काम करते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे एविडेंस जनरेट हुए हैं कि माइग्रेन में काम करता है, हार्ट में काम करता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में काम करता है, हाइपरटेंशन में काम करता है। तो उसको ट्रांसलेट करना पब्लिक हेल्थ में, कि इसको पब्लिक हेल्थ में इम्प्लीमेंट करना, वो भी काम कर रहे हैं। तो इस वर्ष का जो 10 वर्ष का जो योग दिवस है काफी बड़ा। अभी मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी उसकी थीम के बारे में भी चर्चा करी,
कि योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो एक प्रकार से ये योग जो है भारत का, वो हम दुनिया भर में योग के माध्यम से हम एक ग्लोबल लीडरशिप हम क्लेम कर रहे हैं, एक अपना सॉफ्ट पावर के माध्यम से, और योग को दुनिया भर में लेके जा रहे हैं। हम सब आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 2015 में शुरू किया, तो अब योग 10 वर्ष में कहां पहुंच गया। पिछले वर्ष 25 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इस वर्ष हम विजुअलाइज करें कि लगभग 50 करोड़ का पार्टिसिपेशन होगा इस वर्ष के योग दिवस के माध्यम में।